करके आए हो ना? ये सॉफ्ट कैसे हो गया भाई? अंधेरा कैसे हो गया है कि मैं काला हो गया हूँ? अच्छा बेटा ध्यान से देखो, ग्रुप नंबर कौन सा एलिमेंट्स है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो क्या करते हैं, देखो सबसे पहली बात क्वेश्चन आता है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, आप एक तो ध्यान रखना कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर के 18 तक के एलिमेंट को एक साथ मिला करके हम लोग इसको पी ब्लॉक कह देते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि पी ब्लॉक मतलब ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स को पी ब्लॉक क्यों कहा जाता है? तो एक सिंपल से रीजन है, हम कोई भी एलिमेंट उठा लें, जैसे पहले लिखते हैं 13 ग्रुप में कौन कौन सा आता है? 13 यहाँ पर लिखे, 14, 15, 16, 17 और यहाँ पर 18। अब क्या करो, कोई भी एलिमेंट्स को आप लिख लो, jैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियोन। अगर चाहो तो ऐसे याद कर, जो हम लोग याद करते थे, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, कुछ ऐसे था ना। यहाँ पर कहे, शिव जी, सुने, पार्वती, ऐसी कुछ था। इसको न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, यही था ना बेटा। अच्छा इसको आपने क्या बोलते हैं? ओ साई शक्ति तेरी पूजा, ऐसी था। फिर यहाँ पर फिर कल बाहर आई आंटी, ये था। और इसको करोगे तो आप ऊपर से स्टार्ट होता है एक्चुअली में, और मैंने क्या बोला था? हीना, नेहा और करीना जी रानी, ये तो आपको याद हो गया होगा, इसमें दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम ये आ रहा था कि इतना 13 से लेके 18 तक के ग्रुप के एलिमेंट को पी ब्लॉक तो कहते हैं, लेकिन पी ब्लॉक क्यों कहते हैं? तो इसके रीजन है, सबसे पहली बात, कोई भी एलिमेंट उठा लो यहां से यहां तक, जैसे एक एलिमेंट में ये उठा रहा हूं, एक एलिमेंट ये उठा रहा हूं, एक एलिमेंट ये उठा रहा हूं। देखो मैंने सीक्वेंस से नहीं उठाया, रैंडम उठा लिया, जहां आपको मिल जाए। सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल के देखते हैं। तो देखो मैं इधर निकाल रहा हूं बोरॉन, एटॉमिक नंबर होता है बेटा 5, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालो 1s2, यहां पर 2s2 और यहां पर आ जाएगा 2p1, 5 हो गया ना। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, फास्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, याद भी कर लेंगे। तो चलो फास्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालोगे तो 1s2, 2s2 और यहां पर 2p6, कितना हो गया? उसके बाद 3s2 और यहां पर आ जाएगा 3p, कितना हो गया बेटा? 15 है ना। अच्छा 10, यह हो गया 12, 12 3 15, 3 आ गया क्या? अच्छा आप इसका निकाल के देखो फ्लोरीन का, जिसका फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालो 1s2, यहाँ पर 2s2 और ये हो जाएगा 2p5। अब देखो सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में एक चीज आप गौर करोगे, वो गौर क्या कर रहे हैं बेटा? ध्यान से देखो कि इसका बैलेंस सेल चेक करो। बैलेंस सेल चेक करोगे, देखो यहाँ पर 2s2 और 2p बना रहा है। यहाँ भी चेक करो, बैलेंस सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन s के बाद किसमें फिल किया है? p में। यहाँ भी चेक करो बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5 या 7 दिखाई दे रहे होंगे, इसमें 2 s पर है और 5 p पर है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर कर रहा है? चूंकि इन सब सेल के, या ऐसे बोल सकता हूं कि चूंकि इन ग्रुप्स के एलिमेंट, मतलब 13 से लेके 18 तक के ग्रुप के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में इंटर करता है, इसलिए इसे हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। याद कर लोगे? लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंफर्म? अच्छा ट्रिक्स भी अपने को याद है ना, जो याद करवा रखा हूं? तो चलो इसे कॉपी कर लो, फिर आगे आपको याद लिख देता हूं, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको लिखवाने की, एक बार कॉपी कर लो बस। फिर इसको हम लोग जो जो चीजें हैं वो आपको पढ़ाते जाऊंगा। देखो अभी क्या करते हैं बेटा, इसका सबसे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं जो जनरल प्रॉपर्टीज है। जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? पहली बात देखो, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे या आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तब आप ये देखोगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लास्ट इलेक्ट्रॉन 1s2 आएगा और लास्ट में 1p1 से लेके 6 तक आएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो हम कर भी लेते हैं, जैसे इसका निकाल के देखते हैं। देखिएगा कितना बेटा, बोरॉन का 5 ना, तो कितना आ जाएगा बताओ? 1s2, यहां पर 2s2 और ये हो जाएगा 2p1।
यहां निकाल के देखो, लास्ट में देखना 2p2 आएगा, यहां पर 2p3, यहां पर 2p4, लास्ट में निकाल के देखोगे तो लास्ट में आ जाएगा 2p6। इसका मतलब बताओ p में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं, p ब्लॉक के अंदर में 1 से लेके 6 तक। तो मैं बोल सकता हूं कि p ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल बोल रहा हूं, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 1s2 np1 से लेके 6 तक होता है। बात को मानोगे? अच्छा, ये जनरल प्रॉपर्टी है बेटा, हमको पढ़ना है 15 ग्रुप, लेकिन जनरल प्रॉपर्टीज में बता देता हूं। दूसरी प्रॉपर्टी, इसकी जो जनरल प्रॉपर्टीज है उसको ध्यान रखना। अगर आप कुछ भी करके देखोगे तो ये जो एलिमेंट्स है ना, ये वाले एलिमेंट्स, ये 3 जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स की कुछ खासियत होते हैं। क्या खासियत होते हैं, अगर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, देखना थोड़ा सा और आगे करके। तो बेटा सबसे पहले एक हेडिंग डाल लेते हैं यहां पर, क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो यहां पर लिखता हूं मैं प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, मतलब कि पी ब्लॉक एलिमेंट की गुण। तो पहला गुण क्या हो गया बेटा इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा चेक करके देखते हैं, दूसरा क्या होगा, देख लो फिर आराम से कॉपी करेंगे। बेटा दूसरी इसकी प्रॉपर्टी आती है जिसको मैं बोलता हूं इसकी एटॉमिक साइज। ठीक है, देखो सब में जितना मैं बताने जा रहा हूं एटॉमिक साइज जनरली ऐसे ही होगा। एटॉमिक साइज 2 तरीके से वेरी करेगा, एक तो आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करो, मतलब कुछ इस तरह से, या फिर एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करो, मतलब कि कुछ इस तरह से। तो अगर आप किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, ध्यान देना मैंने आवर्त बोला है, किसी पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इसकी एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होने लगती है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं एटॉमिक रेडियाई, जिसको आप बोलते हो एटॉमिक साइज। तो कुछ भी लिख सकते हो, परमाणु आकार या फिर परमाणुविक त्रिज्या। क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसा क्यों होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसमें जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज होने लगता है। अब आप पूछोगे जेड इफेक्टिव की 11th में पढ़ाया हूं बट याद नहीं होगा। तो जेड इफेक्टिव का मतलब होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश। कैसे समझाते हैं, नाभिक पे कौन सा चार्ज होता है बेटा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज होता है। और बताओ एटम्स के अंदर कौन सा ऐसा पार्टिकल है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन है ना। प्रोटॉन पाए कहां जाते हैं, इसका मतलब प्रोटॉन का चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज कैसे बढ़ेगा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। ये बोलना चाह रहा था। देखो कैसे बेटा, बताओ हम ये भी जानते हैं कि एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। जैसे इसका परमाणु क्रमांक अगर आप देखोगे तो 5 था ना। अगर 5 है इसका एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन्स कितने होंगे, 5। यहां पर कितने, 6, 7, 8, 9, 10। क्या मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं पीरियड में तो क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे? और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो जेड इफेक्टिव के वैल्यू बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव मतलब प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात, अगर आप कभी भी ग्रुप में जाओगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, 1 मिनट बेटा रुक जा, फिर मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये देखो ग्रुप है, आपको क्या करना है, अगर मैं किसी भी ग्रुप में क्या करता हूं, अप टू डाउन मूव करता हूं, टॉप टू बॉटम, हिंदी में बोलूं तो ऊपर से नीचे अगर मैं मूव करूंगा तो इनकी एटॉमिक साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। कैसे, एक बार देख लेते हैं। देखो जरा बेटा, बोरॉन को हम लोग एक तरीका सीखे थे, 2, 8, 8, 18, 18, 32 भरने, कुछ तरीका था ना, 2, 8, 18, 32 ऐसे कुछ था। तो करते हैं, देखो इसका एटॉमिक नंबर 5 है बेटा, तो कैसे भरेंगे बताओ। ये न्यूक्लियस है, पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उधर वाले में कितने आते हैं, 8। 2 तो भर चुके, बचे कितना है, 3। तो 3 आपने भर दिया यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर कितना है, 13। इसका बना के देखते हैं एक बार, तो यहां पर जगह तो है नहीं तो मैं नीचे बना लेता हूं। 13 भरना है बेटा। तो देखो ये पहला हो गया 2, दूसरे वाले में कितने भरेंगे, 8 भर दो इस तरह से, 8 मैंने लिख दिया। और बाहर वाले में कितने हो जाएंगे, 3। अब बताओ इसमें कितने ऑर्बिट है बेटा,
2, इसमें कितने हैं? इसमें ऑर्बिट की संख्या बढ़ चुकी है क्या? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अप टू डाउन मूव करते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने के कारण परमाणु का साइज बढ़ जाएगा। दिख रहा है? इसकी साइज कम होगा इसके कंपेयर में, क्योंकि इसमें 3 ऑर्बिट्स हैं और इसमें 2 ऑर्बिट्स है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ग्रुप में अगर कभी भी आप टॉप टू बॉटम मूव करोगे, ऊपर से नीचे मूव करोगे, तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि क्या रीजन है बेटा? क्यों इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज हो जाता है। ये इसकी जनरल प्रॉपर्टीज है जो सब में अप्लाई होंगे, चाहे आप यहां देख लो चाहे आप लास्ट वाले में देख लो। ठीक है, तो चलो इसको कॉपी करो, फिर मैं आपको बताता हूं। हाँ, क्या क्वेश्चन पूछ रही थी, बता दो। इधर जाने से? अच्छा देखो, एक काम करता हूं मैं, इनको समझा देता हूं, आपको भी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे वाले को रफ कर रहा हूं ना, नीचे वाले को, बस इसको। अच्छा ये वाला तो नहीं लिखे होगे ना, मैं मिटा दिया, पर फिर से बना देते हैं। ऐसे मैंने बनाया है, 13 था ना बेटा, तो ये 2 और इसमें 8, 3 4 5 6 7 8 10 हो गए, और यहाँ 3 हो जाएंगे, ऐसे होंगे ना। अब देखो तुम ये बोलना चाहिए, इधर जाने से ना, देखो बता रहा हूं बेटा, हम लोग जानते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। ठीक है, एनपी का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अब बताओ यहां पर कितने एटॉमिक नंबर है? 5। कितने प्रोटॉन होंगे? तो 5 प्रोटॉन का मतलब 5 पॉजिटिव चार्ज। यहां पर कितने हो जाएंगे? 6, यहां 7 8 9 10। इधर जाने से प्रोटॉन की संख्या बढ़ रहे हैं, और प्रोटॉन की संख्या बढ़ेंगे तो ये प्लस चार्ज बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा कि नहीं? चेक करके देखते ना। यहाँ पास बोरॉन देखो, इसका एटॉमिक नंबर 5 है, देख लेते हैं यहाँ पास। ये देखो बेटा, 5 कैसे भरेंगे? 2 यहाँ रहेगा और 3 बाहर रहेंगे। बात को मानते हो? अच्छा ऐसी है, 3 बाहर कर दिए। दूसरे वाले में 6 है ना बेटा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? 2 ही, और बाहर वाले में कितने हो जाएंगे? 4 हो गया। अब बताओ यहाँ पास कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे? 4 ठो ना, तो पॉजिटिव चार्ज बड़ा बना दूं थोड़ा, ज्यादा प्रोटॉन्स है ना। हाँ, जितने प्रोटॉन्स हो गए उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल एटम के अंदर में। एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, अब देखो यहां पर कितने हो जाएंगे? 7 ठो प्रोटॉन होंगे और 7 ठो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर बनाते हैं, ये 2 हो गए यहाँ पास, और बाहर वाले में कितने कर देंगे? 5। तो मैंने 5 बना दिया। अब आप ध्यान से देखिए क्या करने वाले हैं बेटा। यहाँ पास 5 ठो प्रोटॉन है, यहाँ पास 4 ठो है, यहाँ नहीं सॉरी, यहाँ पास 5 ठो है, 6 ठो, यहाँ पास 7 ठो है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज किसमें ज्यादा होगा? जिसमें प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे। 7 प्रोटॉन किसमें है? इसमें ना, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को तेजी से अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इस इलेक्ट्रॉन को कम थोड़ा करेंगे, इसको बहुत कम करेगा। तो ज्यादा अगर अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन पास आ जाएंगे, और पास आएंगे तो ऑर्बिट के साइज क्या हो जाएगा? समझ गई? मतलब एक्चुअली बोलते ऐसे हैं कि ऑर्बिट्स का मतलब होता है जहां इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, जहां इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उस स्थान को हम ऑर्बिट बोलते हैं। तो पहले ये दूर दूर घूम रहे थे, जब पास आ जाएंगे तो ऑर्बिट पास में आ जाएगा। इसका मतलब साइज क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूं, और अगर कॉपी हो गई तो बता दो जरा। हो गया? चलो आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नहीं कॉपी करिए अभी तक? इधर नहीं, ये मेरे को समझाना है अभी, ये पूरा समझाना है। कुछ चीजें इसी से तो हम क्लियर करते जा रहे हैं चीजें। इसको रफ कर रहा हूं ना, इसको नहीं करिए? अच्छा ठीक है। क्या फिजिक्स और मैथ्स बोलते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। एक लास्ट प्रॉपर्टी सर, लास्ट, उसके बाद हम लोग अलग चलते जाएंगे। और ये थर्ड प्रॉपर्टी जो सबका सेम होगा उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऋण विद्युता या विद्युत ऋणात्मकता। देखिएगा क्या होगा, सिंपल सी बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें का बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है यहां से लेके यहां तक।
या मैं बोल दूं 15 से लेके 17 तक। ये 14 के लिए अप्लीकेबल नहीं होता। कहां से अप्लाई होगा? 15 से लेके 17 तक। 18 तक के लिए हो सकता है बट जनरली नहीं होगा ना, मैं जनरली बोल रहा हूं। तो ये कहां एप्लीकेबल है? तो यहां पर लिख देते हैं एप्लीकेबल ओनली फॉर का बेटा 14 से लेके 14 नहीं सॉरी 15 से लेके 17 तक। अगर ऐसा होगा तो ध्यान से देखो, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे मतलब 15 से 17 की ओर मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर दो कभी भी दुनिया में तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर। लेकिन अगर आप कहां जाओगे? ग्रुप में। ग्रुप मतलब अप टू डाउन। अगर ग्रुप में आप कभी भी अप टू डाउन मूव करो, ऊपर से नीचे मूव करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। कारण क्या है? तो इसका कारण है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसका कारण है एटॉमिक साइज। ठीक है, यहां क्या लिखोगे बेटा? रीजन भी मैं लिख दे रहा हूं। रीजन का मतलब तो जानते होगे, कारण क्या है बेटा इसका रीजन? एटॉमिक साइज। क्यों बेटा? क्योंकि आप ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा, और साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इधर से जाने पर क्या होता है? इसका रीजन बढ़ने का कारण है क्योंकि जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होना शुरू हो जाता है? इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। देखो ये तीन ही एक कॉमन प्रॉपर्टी है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी हम बोल सकते हैं, एक कॉमन प्रॉपर्टी से आता है, मैं लिखवा भी देता हूं, लेकिन वो कुछ एक्सेप्शनल भी है इसलिए उसको मैं यहां पर नहीं लिखवा रहा हूं। बाकी ये जो मैं तीन प्रॉपर्टी लिखाया हूं ये सारे पी ब्लॉक के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन ये वाले यहां से लेके यहां तक एप्लीकेबल होता है भाई। इस बात को ध्यान रखना। बस ये हो गया अपना जनरल प्रॉपर्टी। कॉपी करो फिर आगे चलते हैं। कॉपी हो गया ना, बहुत अच्छी बात है बेटा। थोड़ा सा मैं इसको आए बाएं हो गया इसलिए मैं फिर से लिखूंगा जहां तक ठीक दिखाई दे रहा होगा। और कुछ भी अब हम लोग को क्या करना है मेरा बेटा, सुनो। हाँ बेटी, हाँ अपवाद। तीसरा वाला मतलब ये वाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैं बोला हूं बेटा जब ग्रुप में, ये कहां तक अप्लाई के बोलेगा? ग्रुप नंबर 15 से लेके ग्रुप नंबर 17 तक। 15 से पहले नहीं, 17 के बाद नहीं, मतलब 18 और 13 और 14 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, केवल 15 से लेकर 17 अप्लाई होगा। अब देखो पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, जैसे बताऊंगा नहीं यहां पास बेटा। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा क्योंकि जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज होता है, ये बता के रखा हूं। जेड इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर। लेकिन ग्रुप में अप टू डाउन मूव करेगा तो साइज तो बढ़ना शुरू हो जाएगा ना, और साइज बढ़े तो इलेक्ट्रॉन्स की दूरी बढ़ जाएगी तो खींच नहीं पाएगा। ये रीजन मैंने बताया है। आगे चलते हैं काम की बात पर। देखो बेटा क्या करने वाले हैं, ये तो हमने 11वीं क्लास के अंदर में पढ़ते हैं, हमको काम केवल 15 से लेके 18 तक पढ़ना है। तो मैं न्यूजीलैंड, पाकिस्तान पूरा नहीं लिखूंगा भाई, ऑस्ट्रेलिया सब, और यहां पर भिखारी। ओके, इसकी कॉमन प्रॉपर्टी देख लेते हैं। यहां पर ओ साई शक्ति तेरी पूजा, और यहां पर फिर कल बाहर आई आंटी, इसको हीना नेहा और करीना जी रानी, ऐसे मैंने बोल रखा है। सुन लो काम की बात बेटा, जब भी आप पी ब्लॉक पढ़ोगे तो एक बात को ध्यान रखना कि ये जो एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये वाले एलिमेंट्स, ये वाली खास करके, या यहां तक मैं बोलता हूं नियॉन तक, ये सारे के सारे ग्रुप के एलिमेंट एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। अब आप पूछोगे एबनॉर्मल बिहेवियर का क्या मतलब है, तो इसका मतलब होता है असामान्य व्यवहार। क्या बेटा? मतलब ये जो एलिमेंट्स है ना, ये सारे के सारे एलिमेंट इन सबसे अलग तरीके के प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ये मार्केट का क्वेश्चन है बेटा कि नाइट्रोजन अपने ग्रुप के अन्य एलिमेंट के साथ असमान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, क्यों? ऑक्सीजन की पूछ सकता है, फ्लोरीन का पूछ सकता है, हीलियम या नियॉन में से किसी का ही पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन सब में आएगा, नॉर्मल कॉमन सी बात है। क्यों? रीजन समझते हैं। इसके केवल दो ही रीजन आते हैं बेटा।
पहली बात देख लो, इसका सबसे ऊपर में है क्या, और आपने बोल के रखा है कि हम अप टू डाउन मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। इसका मतलब सबसे कम साइज इन लोग का ही होगी क्या, अपने ग्रुप में। तो इसके दो रीजन है बेटा। रीजन नंबर 1 इसका स्मॉल एटॉमिक साइज, मतलब क्या बेटा, इसका मतलब क्या है, स्मॉल एटॉमिक साइज मतलब छोटा परमाणु आकार। दूसरा सुन लो, दूसरा क्या बेटा, ये कौन सा पीरियड के एलिमेंट है, सेकेंड, और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में डी सबसेल अब्सेंट होता है। ठीक है, कैसे प्रूफ करते हैं, लेकिन लिखते हैं पहले। तो यहां पर लिखो, यहां पर क्या होगा बेटा, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो मैंने लिख दिया है अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अब ये इसका मतलब क्या है, मैं उस साइड लिख के समझाता हूं। ठीक है, सुन लो सुन लो सुन लो, बहुत काम की बात है बेटा। ये पहली बात तो क्लियर हो गया ना, साइज कम होता है, क्लियर है ना। बस ये प्रॉब्लम आ रहा हो कि डी सबसेल कहां से आ गया, तो चेक करते हैं मेरे बच्चों। बेटा बोर एटॉमिक मॉडल में चलते हैं। हमने ये बता के रखा था कि पहले न्यूक्लियस, पहले ऑर्बिट के अंदर में एस सबसेल होते हैं, दूसरे में एस और पी होते हैं, तीसरे के अंदर में एस पी डी होते हैं। ये पहले ऑर्बिट का 1s लगाते थे, ये 2s था, 2p लगाते थे, 3s 3p और यहाँ पर 3d लगाया करते थे। बात को मानते हो। अब मुझे एक बात बता दो, ये सारे एलिमेंट्स कौन से पीरियड के हैं, सेकेंड। कितने ऑर्बिट होंगे मैक्सिमम, 2। अब अगर 2 ऑर्बिट्स होंगे तो 2 ऑर्बिट के अंदर में कितने सबसेल होते हैं, 2, एस और पी। क्या इसके अंदर में डी है। अब अगर डी सबसेल एब्सेंट होंगे, इसलिए इनकी बिहेवियर अन सब एलिमेंट से अलग होती है। इनका चेक करके देखना, डी सबसेल प्रेजेंट होंगे, चेक करके देखें। इसका निकाल के देखते हैं 15 का ना। पहले नाइट्रोजन चेक करते हैं। नाइट्रोजन क्या बेटा, एटॉमिक नंबर 5। कैसे निकालोगे, 1s2 2s2 और यहां पर 2p3, 7 हो गए। फास्फोरस एटॉमिक नंबर कितना है भाई, 15। कैसे निकालेंगे देखो, 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा, 2p 6 होगा। यहाँ पर 3s2 3p कितना है, 15, मतलब 3 आएगा। और यहां पर रहेगा 3d 0। जिन्होंने मैं आपको पढ़ाया अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोर एटॉमिक मॉडल या बाउरूज, वहां पर मैंने ये डायरेक्ट लिखवा दिए थे कि आपको ये मेंशन करना पड़ता है। बता रहा हूँ, ध्यान देना, नहीं तो नोट चेक करो पिछले क्लास की। मैं जहां पर पढ़ाऊंगा जरूर लिखवाऊंगा कि आपका एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसे लिखा जाता है, लेकिन डी में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इसलिए आप छोड़ सकते हो, मैं बोला था, लेकिन लिखा ऐसे ही जाता है। बताओ बेटा, इसमें लास्ट में डी सबसेल दिखाई दे रहा है क्या, क्या इसमें डी सबसेल है, इसका मतलब इसमें डी सबसेल एब्सेंट है और इसमें प्रेजेंट है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे यहां से लेके यहां तक, इन सारे के सारे एलिमेंट्स में डी सबसेल्स तो होंगे ही होंगे, किसी किसी में तो एफ भी होंगे, पर हमको मतलब नहीं है, डी तो होंगे ही होंगे। इसलिए ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टी बाकी एलिमेंट से अलग होता है। क्लियर हो गई। और साथ ही साथ तीसरा रीजन भी दे सकते हैं। बेटा बताओ, अगर इसकी साइज कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, तो तीसरा का रीजन लिख सकते हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, लेकिन ये अप्लाई कहां तक होगा, यहां तक, यहां तक तो होगा ही नहीं। क्लियर हो गया। रफ कर लो, पहले कॉपी कर लो।